इस कहानी की शुरुआत में हमें बंटी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक खूबसूरत शहर का सपना देख रहा था, जहाँ की गलियों में लजीज पकवान बन रहे थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। तभी बंटी की बकरी चिल्लाकर उसे नींद से जगा देती है, जिससे बंटी को अपनी बकरी पर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल बंटी अपनी बकरी और माँ बाप के साथ नदी के किनारे एक छोटे से गाँव में रहता है और उसका हमेशा से सपना होता है कि वो दुनिया घूमे और बड़े बड़े शहरों को देखे। अब बंटी को याद आता है कि उसकी बकरी का दूध निकालने का समय हो गया, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर आ जाता है। बंटी के घर वापस आने के बाद उसके अब्बू उसे कपड़े सिलने को कहते हैं, क्योंकि वो खुद एक दर्जी होते हैं और चाहते हैं कि बंटी भी उनकी तरह कपड़े सिलने का काम करे। लेकिन बंटी का मन कपड़े सिलने में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो तो दुनिया घूमना चाहता है। अब जब बंटी अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो यहाँ पर बंटी की बकरी भी इनके साथ ही बैठकर खाना खाने लगती है, जिस पर बंटी के अब्बू गुस्से में कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसे खाना खिलाएं। इस पर बंटी कहता है कि आप इसे सिर्फ एक बकरी मत समझिए, इसे मैं अपनी बहन मानता हूँ और हम दोनों साथ में दुनिया देखने के लिए तैयार हैं। इस पर बंटी के अब्बू उससे कहते हैं कि ये शहर देखने का सपना छोड़ दो, क्योंकि जो मजा गाँव में है वो शहर में नहीं, इसीलिए तुम मेरे साथ सिलाई करना सीख लो। इस पर बंटी कहता है कि मेरे पास अपनी प्यारी बकरी का ध्यान रखने के अलावा समय नहीं है कि मैं सिलाई सीख लूं। अगर कोई मेरी बकरी का ध्यान रखे तो मैं सिलाई के बारे में सोच सकता हूँ। बंटी के अब्बू को बंटी की ये बात बहुत पसंद आती है, इसीलिए जब वो पड़ोस वाले काहिर मियाँ का कुर्ता वापस करने जाते हैं तो उनसे कुछ दिनों के लिए अपनी बकरी अपने पास रखने को कहते हैं, ताकि बंटी सिलाई का काम सीख सके। काहिर मियाँ बंटी के अब्बू की ये बात मान लेते हैं, जिससे बंटी के अब्बू बहुत खुश होते हैं। अब बंटी के अब्बू के जाने के बाद काहिर मियाँ अपनी कालीन की दुकान में जादुई कालीन ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बंटी को अपने अब्बू से बहस करते हुए सुन लिया था, जिसमें वो बोल रहा था कि वो दुनिया घूमना चाहता है। अब काहिर मियाँ अपनी उड़ने वाली जादुई कालीन बंटी को देखकर दुनिया घूमने में उसकी मदद करना चाहते हैं। सुबह होने पर बंटी के अब्बू बंटी को जगाकर उसे सिलाई सीखने को कहते हैं, क्योंकि अब काहिर मियाँ उनकी बकरी अपने पास रखने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन बंटी सिलाई सीखने से साफ साफ मना कर देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब बंटी अपनी बकरी के साथ घर के बाहर उदास बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पर काहिर मियाँ आ जाते हैं, जो बंटी को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। जिस पर बंटी बताता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो गाड़ी है ना ही कोई पंख जिसकी मदद से वो दुनिया घूम सके। बंटी की बात सुनकर काहिर मियाँ उसे अपने दुकान में ले जाते हैं और उसे अपनी जादुई कालीन देते हुए कहते हैं कि इस पर बैठकर तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर बंटी पूछता है कि वो कौन सा काम है। बंटी की बात सुनकर काहिर मियाँ उसे बताते हैं कि तुम्हें स्वर्ण पद जाकर मेरी नवासी हीरा को वापस लाना होगा। दरअसल पहले काहिर मियाँ स्वर्ण पद में ही रहते थे, लेकिन स्वर्ण पद का राजा विकराल काहिर मियाँ से उनकी जादुई कालीन छीनकर उन्हें मगरमच्छों खिलाना चाहता था। इसीलिए काहिर मियाँ को अपनी जान बचाने के लिए अपनी नवासी हीरा को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। काहिर मियाँ की बात सुनकर बंटी हीरा को वापस लाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद काहिर मियाँ बंटी को बताते हैं कि जादुई कालीन को उड़ाने के लिए तुम्हें जो भी करना है उसे उल्टा कर देना। काहिर मियाँ की बात सुनकर बंटी बहुत खुश होता है और जादुई कालीन लेकर अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि मैं अब अपनी बकरी के साथ दुनिया घूमने जा रहा हूँ। बंटी की बात सुनकर उसके अब्बू पूछते हैं कि तुम मीलों लंबा सफर कैसे तय करोगे। इस पर बंटी बताता है कि इस जादुई कालीन पर बैठकर। बंटी की बात सुनकर उसके अब्बू हंसने लगते हैं और बंटी से एक शर्त लगाते हैं कि अगर सच में बंटी ने उस कालीन को उड़ाकर दिखा दिया तो उसे दुनिया घूमने के लिए नहीं रोकेंगे। लेकिन बंटी जादुई कालीन को नहीं उड़ा पाया तो उसे अपने अब्बू के साथ सिलाई सीखनी होगी। बंटी अपने अब्बू के इस शर्त को मान लेता है, लेकिन जब वो कालीन को उड़ने के लिए कहता है तो वो नहीं उड़ती, जिससे बंटी बहुत दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर बंटी की बकरी उसे काहिर मियाँ की कई गई बातें याद दिलाती है कि जादुई कालीन को उड़ाने के लिए हर काम उल्टा करना था। और जब बंटी कालीन को उल्टा करके उसे उड़ने को कहता है तो उड़ने लगती है, जिससे बंटी बहुत खुश होता है। अब क्योंकि बंटी के अब्बू ने उससे वादा किया था कि अगर कालीन उड़ने लगेगी तो वो बंटी को दुनिया घूमने के लिए जाने देंगे, इसलिए वो बंटी को जाने से नहीं रोकते। और बंटी अपनी अम्मी अब्बू से विदा लेकर काहिर मियाँ से स्वर्ण पद का रास्ता पूछकर अपनी बकरी के साथ स्वर्ण पद के सफर पर निकल जाता है। रास्ते में मस्ती करते हुए बंटी जल्दी स्वर्ण राज्य में पहुंच जाता है, जहाँ की गलियां ठीक वैसी होती है जैसा वो सपनों में देखा करता था, जिससे बंटी बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही खड़ूस और मतलबी होते हैं। बंटी जब
ढेर सारी कबूतर ले जाने वाले व्यक्ति को देखता है तो उन कबूतरों के साथ मस्ती करने लगता है, जिस पर उस व्यक्ति को लगता है कि बंटी उसकी कबूतर चुराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो बंटी को पकड़कर अपने साथ महल ले जाने लगता है। दरअसल वो व्यक्ति कबूतरों को यहाँ के राजा विकराल के शाही खाने के तौर पर लेकर जा रहा होता है, और जब उसकी नजर बंटी की जादुई कालीन पर पड़ती है तो बंटी को छोड़ने के बजाय उससे उसकी जादुई कालीन मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंटी से उसकी जादुई कालीन छीनता, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो जल्दी से बंटी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। इस लड़की का नाम सुनहरी होता है, जो बंटी को बताती है कि यहाँ जो भी विकराल के कबूतरों पर नजर डालता है उसे कड़ी सजा मिलती है। अब विकराल के सिपाही बंटी को चोर समझकर इनका पीछा करने लगते हैं और सुनहरी बंटी को अपने साथ उस जगह पर ले आती है जहाँ वो रहती थी। दरअसल सुनहरी अनाथ होती है, इसीलिए वो शहर के बाकी के अनाथ बच्चों के साथ गुल्लू नाम के एक आदमी के घर पर रहती है। गुल्लू सुनहरी और बाकी के अनाथ बच्चों को अपने घर पर इस शर्त पर रखता है कि वो शहर में चोरी करके उसके लिए खाना लाते हैं। बंटी और उसकी बकरी को देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं। अब इनकी आवाज सुनकर गुल्लू की नींद भी खुल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो बंटी को देखता, बंटी अपनी बकरी के साथ छुप जाता है। इसके बाद गुल्लू सभी बच्चों से शहर में चोरी करके लाया गया खाना मांगने लगता है, लेकिन जब वो सुनहरी के पास आता है तो सुनहरी आज कुछ भी नहीं लाई थी, जिस बात पर गुस्सा होकर गुल्लू सुनहरी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है, जो गुल्लू को अपनी बकरी का दूध देता है, जिससे गुल्लू खुश हो जाता है और वो बंटी को अपने घर रहने देता है। गुल्लू के अपने कमरे में जाने के बाद सुनहरी बंटी से और दूध मांगती है ताकि वो अपना और अपने दोस्तों का पेट भर सके, लेकिन अब बंटी के पास और दूध नहीं होता, इसीलिए सुनहरी को दूध देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर जब बंटी सुनहरी को बताता है कि वो दूर गांव से इस जादुई कालीन पर बैठकर उड़ता हुआ आया है और उसने इस कालीन को काहिर मियाँ से उधार लिया, तो सुनहरी और उसकी सहेलियाँ बंटी पर हंसने लगती है। इसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बंटी को यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपनी बकरी के साथ जादुई कालीन पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और शहर की एक छत पर आकर सो जाता है। लेकिन गुल्लू ने बंटी को जादुई कालीन पर बैठकर उड़ते हुए देख लिया था, और जब बंटी सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी जादुई कालीन वहाँ पर नहीं होती, जिस बात से परेशान होकर बंटी अपनी जादुई कालीन को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुल्लू को देखते हैं जिसने बंटी की जादुई कालीन चुराई होती है, और अब वो इस कालीन को यहाँ के राजा विकराल को देकर उनका सेनापति बनना चाहता है। दरबारी गुल्लू को अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन जब गुल्लू उन्हें बताता है कि उसके पास उड़ने वाली जादुई कालीन है तो गुल्लू को अंदर जाने देते हैं, क्योंकि अगर विकराल को पता चल गया कि दरबारियों ने जादुई कालीन लाने वाले को रोका है तो उन्हें मगरमच्छों को खिला देगा। अगले सीन में हम बंटी को देखते हैं जो जादुई कालीन के चोरी होने के बाद बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि सुनहरी ने उसकी जादुई कालीन को चुराया है। तभी वहाँ पर सुनहरी अपने दोस्तों के साथ भागती हुई आती है, जिसके पीछे सिपाही पड़े होते हैं क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाजार में चोरी की थी। सुनहरी को देखकर बंटी बहुत खुश होता है और वो भी अपनी बकरी के साथ सुनहरी को सिपाहियों से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुनहरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है और बंटी देखता ही रह जाता है। सुनहरी के एक बार फिर से चले जाने से बंटी बहुत दुखी होता है, लेकिन अगले पल सुनहरी वापस से बंटी के पास आ जाती है। सुनहरी को देखकर बंटी उससे अपना जादुई कालीन मांगने लगता है, जिस पर सुनहरी कहती है कि उसने उसकी जादुई कालीन नहीं चुराई। सुनहरी की बात सुनकर बंटी उसे अपनी जादुई कालीन को ढूंढने में मदद करने को कहता है, क्योंकि अगर उसे जादुई कालीन नहीं मिली तो कभी भी वापस अपने घर नहीं जा पाएगा। बंटी की बात सुनकर सुनहरी बंटी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हम गुल्लू को देखते हैं जो जादुई कालीन लेकर विकराल के पास पहुंच जाता है, और जब वो विकराल को जादुई कालीन के बारे में बताता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये समय विकराल के खाने का होता है, इसलिए वो गुल्लू को जादुई कालीन के साथ बाद में आने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम बंटी और सुनहरी को देखते हैं जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जादुई कालीन को कैसे ढूंढे। यहाँ पर सुनहरी बंटी को बताती है कि यहाँ पर हमारी मदद सिर्फ एक ही औरत कर सकती है जिसका नाम है फिरोजा। इसके बाद बंटी और सुनहरी फिरोजा से मदद मांगने के लिए उसके पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो फिरोजा के पास पहुँचते हैं तो सुनते हैं कि फिरोजा अपने दोस्तों को बता रही होती है कि बादशाह विकराल का उड़ने का सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि गुल्लू ने विकराल को जादुई कालीन दे दिया और अब विकराल अपने वादे के मुताबिक गुल्लू को अपना नया सेनापति बनाने वाले हैं। फिरोजा की बात सुनकर बंटी और सुनहरी को विश्वास हो जाता है कि गुल्लू ने ही वो जादुई कालीन चुराई है। यहाँ पर सुनहरी को इस बात पर भी विश्वास हो जाता
जाता है कि बंटी की कालीन सच में उड़ती है। अब बंटी जब फिरोजा को बताता है कि वो जादुई कालीन उसकी है जिसे गुल्लू ने चुरा लिया, तो फिरोजा बंटी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद फिरोजा बंटी और सुनहरी को फलों के बीच में छुपाकर किसी तरह महल के अंदर ले जाती है। महल के अंदर आकर बंटी और सुनहरी पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना बड़ा और खूबसूरत महल नहीं देखा था। यहाँ पर बंटी को पता चलता है कि सुनहरी के दादा उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए और अब इस दुनिया में सुनहरी का कोई नहीं। सुनहरी की बात सुनकर बंटी उससे वादा करता है कि वो जादुई कालीन मिलने के बाद उसके दादा को ढूंढने में उसकी मदद करेगा और अगर उसके दादा नहीं मिलेंगे तो सुनहरी को अपने घर ले जाएगा, जिससे सुनहरी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम विकराल को देखते हैं जो ढेर सारा खाना खाने के बाद गुल्लू को अपने पास बुलाता है और अपने नौकरों को खुद को उठाकर जादुई कालीन पर रखने को कहता है क्योंकि उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि वो खुद से उठ भी नहीं पाता। अब यहाँ पर जब एक नौकर विकराल के ज्यादा वजन होने के कारण उसे उठा नहीं पाता तो विकराल गुस्सा होकर उसे अपने मगरमच्छों को खाने के लिए डाल देता है। इसके बाद विकराल गुल्लू को कालीन उड़ाने के लिए कहता है, लेकिन गुल्लू को कालीन उड़ाने का तरीका पता नहीं था, जिसकी वजह से वो कालीन नहीं उड़ा पाता। यह देखकर विकराल गुस्सा होकर गुल्लू को वहाँ से बाहर भेज देता है और कुछ समय बाद वापस आकर कालीन उड़ाने को कहता है। अब गुल्लू जब जादुई कालीन लेकर जा रहा होता है तो सुनहरी और बंटी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। गुल्लू जादुई कालीन को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर वो जादुई कालीन को एक खंबे से बांधकर उसे मारना चाहता है क्योंकि जादुई कालीन उसके कहने पर नहीं उड़ी थी। लेकिन यहाँ पर सुनहरी चुपके से जादुई कालीन को खंबे से छुड़ाकर उसे लेकर बंटी के साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गुल्लू इन्हें जादुई कालीन को लेकर भागते हुए देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। अब बंटी गुल्लू से बचकर भागते हुए महल में विकराल की नौकरानियों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गुल्लू बंटी से एक बार फिर से जादुई कालीन को हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो बंटी को अपने साथ ले जाने लगता है तो नौकरानियां उसे बंटी को नहीं ले जाने देती क्योंकि उन्हें बंटी बहुत पसंद आता है और वो बंटी को विकराल के पास ले आती है और उसे बंटी को महल में ही रखने को कहती है। लेकिन जब वो बंटी के बालों में जू को देखती है तो डरकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर गुल्लू विकराल को बता देता है कि बंटी ने उनकी जादुई कालीन चुराने की कोशिश की, जिस बात पर गुस्सा होकर विकराल बंटी को अपने मगरमच्छों को खिलाने को कहता है। लेकिन गुल्लू विकराल को ऐसा न करने को कहता है क्योंकि बंटी के अलावा कोई भी जादुई कालीन उड़ाना नहीं जानता। गुल्लू की बात सुनकर विकराल बंटी को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। इसके बाद बंटी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। बंटी को अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी के अम्मी अब्बू भी बंटी को बहुत याद कर रहे थे। बंटी किसी तरह अपनी जेल की दीवार के एक पत्थर को हटाकर बगल वाली जेल में आ जाता है और जब जेलर ये देखता है तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो बंटी को जेल नंबर 7 में डाला था, लेकिन अब बंटी जेल नंबर 8 में होता है। यहाँ पर बंटी बार बार जेल नंबर 7 और जेल नंबर 8 में जाकर जेलर को कंफ्यूज करके वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे गुल्लू मिलता है जो कुछ सिपाहियों के साथ तहखाने में जा रहा था, लेकिन मौका देखकर बंटी जादुई कालीन लेकर वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे सुनहरी भी मिल जाती है और अब ये दोनों जादुई कालीन पर बैठकर सिपाहियों से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग गुल्लू और सिपाहियों से बचते हुए कबूतरों के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर गुल्लू भी सिपाहियों के साथ आ जाता है, लेकिन सुनहरी यहाँ पर कबूतरों को आजाद कर देती है और ये दोनों एक बार फिर से सिपाहियों से बचते हुए महल में भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते हुए विकराल के पास आ जाते हैं जहाँ पर गुल्लू भी सिपाहियों के साथ आ जाता है। यहाँ पर बंटी राजा विकराल को बता देता है कि यह कालीन उसका है जिसे गुल्लू ने उससे चुराया, लेकिन विकराल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जादुई कालीन किसका है, वो तो सिर्फ कालीन को हासिल करना चाहता है। इसके बाद विकराल सुनहरी और बंटी को मगरमच्छों के खाने के लिए भेज देता है, लेकिन बंटी विकराल को ऐसा करने से रोकता, कहता है कि उन्हें छोड़ दे क्योंकि सिर्फ वो ही जादुई कालीन को उड़ाना जानता है। विकराल बंटी की बात सुनकर उसे छोड़ देता है। इसके बाद जादुई कालीन को बिछाया जाता है और विकराल को उस पर बिठाया जाता है। इसके बाद बंटी कालीन को उड़ाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही कालीन विकराल और गुल्लू के साथ थोड़ी ऊंचाई पर जाता है, बंटी कालीन को कंट्रोल करके नीचे मगरमच्छों के तालाब में गिरा देता है और मगरमच्छ विकराल और गुल्लू को खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाकर पूरे राज्य में भागने लगते हैं। विकराल के वहाँ से जाने के बाद बंटी सभी सिपाहियों को आजाद कर देता है, जिससे सभी सिपाही बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बंटी सुनहरी के साथ वापस से उसके दोस्तों के पास आ जाता है। यहाँ पर सुनहरी बंटी को बताती है कि वो
काहिर मियाँ के जिस नवासी हीरा को ढूंढने आया वो कोई और नहीं बल्कि सुनहरी है, जिसे काहिर मियाँ बचपन से हीरा कहकर बुलाया करते थे। बंटी ये सुनकर बहुत खुश होता है और सुनहरी के साथ वापस से अपने गाँव आ जाता है। यहाँ पर काहिर मियाँ बंटी और सुनहरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बंटी अपने अम्मी अब्बू और सुनहरी के साथ खुशी से अपने गाँव में रहने लग जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो का 10K लाइक एम जल्दी पूरा कर दें। साथ ही अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।